Hey everybody, welcome back to my channel. This is Bharti here. In this video, I'm going to tell you about the latest amendment. This amendment is related to companies' appointment and qualification of directors second amendment rules 2022. ये एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है दैट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 10th जून 2022. इस अमेंडमेंट में बेसिकली देखिए बोला क्या गया है. रूल 6 में हमने पढ़ा था कि क्या क्या compliances है that is required by a person who are eligible and willing to be appointed as independent director. उसी रूल में सब रूल 4 के बाद ये नया जो अमेंडमेंट आया है वो इंसर्ट हुआ है. सब रूल 5 के बारे में पढ़ने के पहले मैं आपको सब रूल 4 के बारे में बताना चाहूँगी. एज़ पर सब रूल 4 क्या था. सब रूल 4 में ये बोला गया था कि every individual whose name is so included in the data bank shall pass an online proficiency self assessment test. जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनका नेम जो डेटा बैंक में इंक्लूड है उनको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करने होते थे जो कि कंडक्ट होता था इंस्टीट्यूट के द्वारा दैट इज़ IICA के द्वारा. तो उस ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को पास करना होता था विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ द नेम. और जो भी इंडिविजुअल उस टेस्ट को पास नहीं करता था उनका नेम रिमूव कर दिया जाता था उस डेटा बैंक से. बट अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अमेंडमेंट आया है. अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट क्या चेंजेस हुए हैं इसमें. See, as per this amendment, opportunity to restore the name upon payment of fees of rupees 1000 rupees. इस अमेंडमेंट में एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है इंडिविजुअल का. अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का नेम वहाँ से रिमूव हो गया है डेटा बैंक से क्योंकि उन लोगों ने ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास नहीं किए थे. सो इन दैट केस नाउ दोज इंडिविजुअल आर हैविंग अपॉर्चुनिटी टू रिस्टोर देयर नेम. कैसे रिस्टोर कर सकते हैं अपना नेम. बाय पेमेंट ऑफ रुपीज़ 1000 पेमेंट करने पड़ेंगे उन्हें फ़ी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस. सिर्फ 1000 पे करने से नहीं होगा, उन्हें ये कंडीशंस भी देखने होंगे. कंडीशंस क्या है. फर्स्ट कंडीशन में ये बोला गया है कि उनका नेम जो है ना वो रिस्टोर तो होगा बट दैट विल रिस्टोर इन ए सेपरेट कैटेगरी. एक सेपरेट कैटेगरी में उनके नेम को रिस्टोर किया जाएगा and that name will restore for the period of 1 year from the date of restoration. उनका नेम जो है सेपरेट कैटेगरी में शो तो करेगा बट फॉर द पीरियड ऑफ 1 year. सिर्फ एक साल के लिए ही उनका नेम उस कैटेगरी में शो करेगा. नाउ दैट इंडिविजुअल इज हैविंग 1 year टाइम टू पास द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट. उस इंडिविजुअल को एक साल के अंदर ये टेस्ट को पास करने होंगे. अगर वो इंडिविजुअल उस टेस्ट को पास कर लेता है तो उनका जो नेम है नॉर्मल डेटा बैंक में इंक्लूड हो जाएगा जैसे हुआ करता था. क्योंकि उनके पास एडिशनल नाउ एक साल का टाइम दिया जा रहा है कि आप उस एग्ज़ाम को पास कर लो. अगर आप उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपका नेम जो है नॉर्मल कैटेगरी, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एग्ज़ाम को पास कर लेता है तो उनका नेम नॉर्मल कैटेगरी में जो है रिस्टोर हो जाएगा. अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाता है आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फीस 1000, एक साल हो गया वो फिर भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया वो इंडिविजुअल. सो इन दैट केस उनका नेम क्या होगा, उस डेटा बैंक जो कि सेपरेट कैटेगरी में उनका नेम था वहाँ से हटा दिया जाएगा. वहाँ से उनका नेम हट जाएगा. और इस केस में क्या होगा, इंडिविजुअल को अब फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा सारे प्रोसेस को. अगर वो अपना नेम डेटा बैंक में डलवाना चाहते हैं तो फ्रेश प्रोसेस उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे जो कि सब रूल 1 में दिया हुआ है फॉर द इंक्लूजन ऑफ नेम इन डेटा बैंक. तो मेनली यही एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था कि पहले ये था कि अगर कोई इंडिविजुअल सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास नहीं करता था, पास करने के लिए उनके पास पहले इंडिविजुअल के पास 2 years टाइम होते थे और नहीं करते थे वो अगर पास तो उनका नेम हटा दिया जाता था डेटा बैंक से. बट इस अमेंडमेंट के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी दी गई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कि हाँ आप इस टेस्ट को पास कीजिए. एडिशनल आपको 1 year और टाइम दिया जा रहा है. आप पेमेंट कीजिए फ़ी को
एडिशनल 1 ईयर आपके पास और टाइम है, आप उस टेस्ट को पास कीजिए, आपके नेम को रिस्टोर कर लिया जाएगा। और अगर आप पास नहीं करते हैं देन इन दैट केस अगेन आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा अंडर सब रूल 1। तो यही एक छोटा सा अमेंडमेंट था।